आज की कहानी सुनोगे? ठीक है, सुनाती हूँ। एक बड़े से राज्य में एक राजा ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी प्रजा की एक परीक्षा लूं। यह सोचकर उसने रात में एक बड़े से रास्ते में खड्डा खुदवाया और उसके अंदर बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया। और राजा छुप कर बैठ के देखने लगा कि लोग क्या करते हैं। उस रास्ते पे लोगों का बहुत आना जाना था और लोग सुबह होते ही लोग आने जाने लगे उस रास्ते पर। काफी सारे लोगों ने पत्थर देखकर एक तरफ से निकल गए। कुछ लोग पत्थर के ऊपर से चढ़कर दूसरी तरफ हो लिए। कुछ लोग तो राजा को कोसने लगे कि उनको क्या दिखता नहीं है, इतने बड़े रास्ते पे एक पत्थर पड़ा है तो भी देखो राजा इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है, रास्ता कितना खराब पड़ा है। इस तरह की बातें वो करने लगे राजा के बारे में। राजा फिर भी चुप रहा और छुप कर देखता रहा कि क्या करते हैं ये लोग, मैं देखता हूं। काफी समय तक ऐसा चलता रहा और किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर वहां पर एक किसान आया। उसके साथ उसकी एक गाड़ी भी थी जिसमें काफी सारी सब्जियां थी। किसान ने देखा कि वो एक तरफ से निकल तो जा सकता है, लेकिन उस पत्थर जब तक वो उस रास्ते पे है तब तक लोगों को तकलीफ होती रहेगी। उसने सोचा कि इस पत्थर को अगर मैं निकाल दूं तो मेरी समस्या भी हल हो जाएगी, मैं आराम से गाड़ी में निकल जाऊंगा और दूसरे लोगों की भी तकलीफ कम हो जाएगी। ये सोचकर उसने उस पत्थर के चारों तरफ से खोदना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से पत्थर को बाहर निकाल के एक तरफ रख दिया जिससे किसी को भी तकलीफ ना हो। पत्थर जैसे ही खड्डे के अंदर से बाहर निकला, किसान ने देखा कि उसके नीचे एक बड़ी थैली भर के सोना रखा हुआ था। सोने के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं राजा हूं, मैंने ही ये पत्थर यहां रखवाया था और ये सोना उस व्यक्ति के लिए है जो इस पत्थर को यहां से हटाएगा। किसान बहुत खुश हुआ। पैसे लेके, सोना लेके वह अपने घर चला गया और उसकी बाकी की जिंदगी बहुत आराम से व्यतीत हुई। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यही कि हमारे जीवन के रास्ते में बहुत सारे अड़चन आएंगे, लेकिन इस अड़चन को हम अगर मौका समझे तो हमारी जिंदगी बहुत खुशी से हम बिता सकते हैं। तो हर तकलीफ, हर अड़चन, हर समस्या हमारे जीवन में एक मौका है और इस मौके को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यही हमको सीखना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूंगी कि और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां लेकर आऊं। धन्यवाद।